सभी मसीह भाई बहनों को मेरा प्यार भरा प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है चिंता। चिंता जो हर एक मनुष्य करता है। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को नौकरी की, जीवन में असफलताओं की चिंता, घर में दुख क्लेश की चिंता। अलग अलग प्रकार की चिंताओं से मनुष्य घिरा रहता है। लेकिन जैसा बाइबल में लिखा है, क्या चिंता करके हम अपनी आयु को एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं? और अगर हद से ज़्यादा हम अपनी समस्याओं के विषय में चिंता कर रहे हैं तो प्रभु में हमारा विश्वास बहुत कमज़ोर है। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आज से और अभी से आप अपनी सारी चिंताओं का बोझ प्रभु पर डाल दें। क्या हमारे चिंता करने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या हमारे चिंता करने से घर में शांति आ जाएगी? घर के सारे दुख क्लेश दूर हो जाएंगे? नहीं, हद से ज़्यादा चिंता करके हम मानसिक तनाव में पड़ सकते हैं, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और चिंता करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर चिंता करनी है तो इस बात की करें कि हम प्रभु में कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि बाइबल बताती है पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यानी प्रभु में हम अपने जीवन को जिएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप सुबह उठकर ज़रूर प्रार्थना करें। प्रभु आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे और आपकी समस्या का समाधान भी होगा। बस धीरज रखिए और प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। बाइबल से कुछ ऐसे वचन मैं आपके सामने रख रही हूँ जो आपके मनोबल को बढ़ाएंगे और आपको हौसला देंगे। पहला वचन है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जो शरीर को घात कर सकते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा की शरण लेता है। यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुई है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबके जीवनों में कार्य करें।
आमीन।